साथियों, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पहली बार एक वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये गवाही फेमस होने के लिए नहीं है, ये गवाही केवल प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने एक जादू टोना करने वाले का, एक गलत जीवन जीने वाले का जीवन किस प्रकार से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, ये मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, 2006 में मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा जहाँ पे लिखा था कि 2012 में ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। 2012 में ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने इस बात पर मैंने विश्वास कर लिया और मैंने ये मन में ठान लिया कि 2012 में मुझे मरना है तो क्यों ना कुछ करके मरेंगे। और मैंने हर वो गलत काम करना शुरू कर दिया, हर वो गलत काम। मैंने कुश्ती, लाठी काटी, लाठी मारा, कराटे, जुजुत्सु, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, जो भी चीज़ें सीख सकते हैं वो सारे सीखना मैंने शुरू कर दिया। मैंने जादू टोना भी सीखा और एक साधु से मेरी मुलाकात हुई। उस साधु ने मुझे कहा कि तू अल्प आयु है और तू 22.5वें साल में मरने वाला है। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया कि मुझे 2012 में 22.5 साल पूरे होने वाले हैं, यानी कि मैं 2012 में मर जाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना लोग किसी दूसरे का भविष्य कैसे बता सकते हैं, ये सवाल मेरे मन में उठना शुरू हो गए। तो मैंने हस्तरेखा और राशिफल, ये 2 किताबें मैंने खरीदी और उसको पढ़ना शुरू किया और 1.5 साल लगातार पढ़ के मैंने अपनी खुद की कुंडली निकाली। तो उस कुंडली के अनुसार मैं 22.5वें साल में मरने वाला था। मैं हर वो गलत काम करना शुरू कर दिया। मैं सोच में रहा करता था कि मुझे जल्द से जल्द पैसा कमाना है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कुछ कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे भी कुछ नहीं जमा। मैंने जादू टोना को सीरियसली लेना शुरू किया, उसको मैं ठीक से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और उसके बाद मुझे गलत लोग मिलना शुरू हो गए और मैं जादू टोना प्रैक्टिस करने के लिए दूर दूर तक जाया करता था, गुप्त धन निकालने के लिए। हमारी तरफ हांडा बोलते हैं। तो गुप्त धन निकालने के लिए मैं दूर दूर तक जाना शुरू कर दिया और मेरे पास जो विद्या थी वो बहुत ही खतरनाक थी, यूनिक थी। यानी कि जो गुरु है मेरा, वो गुरु के गुरु जो है वो बोलते हैं कि उनको एक देवी ने वो विद्या सिखाई, एक देवी ने उनको विद्या सिखाई, मेरे गुरु के गुरु बोलते हैं। तो मेरे गुरु के जो मित्र थे वो 11 लोग थे। 11 लोग में से 10 लोग खत्म हो गए, एक ही बचा है और वो भी बहुत ही डेंजर है। तो उस डेंजर इंसान के पास मैं जाकर सीखना शुरू कर दिया और मैंने सीखा और उन्होंने मुझे जो विद्या सिखाई वो बहुत ही डेंजरस थी। अगर मैं किसी को ये 3 उंगलियां लगा दूं, मंत्र जाप करके, अगर सिद्ध करके 3 उंगलियां अगर लगा दूं तो उसके शरीर में बिच्छू का जहर चढ़ना शुरू हो जाता था और वो उतरता ही नहीं था, चाहे कुछ भी करो, जब तक मैं दोबारा हाथ ना लगाऊं। और मान के चलो किसी कोई बाइक या फिर कोई कार है, अगर उस पर अगर मैं अपने हाथों को सिद्ध करके उसे हाथ लगा देता तो वो गाड़ी कभी चालू नहीं होती जब तक मैं दोबारा हाथ ना लगाऊं। बहुत ही खतरनाक जादू टोना मैंने सीखा था और मैं अकेला उनका स्टूडेंट था। उसके बाद कोई टिक नहीं पाए, वो मंत्र पाठ, यानी कि वो ध्यान नहीं कर पाते थे। मैं एक दिन में 2-3 मंत्र को याद करने की क्षमता मेरी बनी हुई थी। तो वो टाइम पे मैं एक दिन में 2-2, 3-3 मंत्र पाठ किया करता था और मैं उस समय में 10वीं में था, मेरी पढ़ाई चालू हुई थी और मैं सोचता था कि मुझे किस प्रकार से मैं अमीर बनूं। ये मैं तरीके ढूंढने लगा। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, संस्था शुरू की, नाना प्रकार के मैंने काम करना शुरू किया, कहीं पे भी सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने गुप्त धन निकालने के लिए जगह जगह जाना शुरू कर दिया और उस समय में 2008 में मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मैंने उस टाइम पे विश्वास नहीं किया। उसके 6 महीने बाद, शायद 6 या 1 साल बाद, मुझे किसी और एक बंदे ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने मुझे मुंबई में एक चर्च है, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, वहाँ के पास्टर थे, पास्टर सेबेस्टियन मार्टिन। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने
आशीषित तेल, प्रार्थना किया हुआ तेल की शीशी और पानी का बॉटल लाए थे प्रार्थना किया हुआ, और वो मैंने मुझे दिया। और वो टाइम पे मैं बीमार था, मैं बहुत ही बीमार पड़ा हुआ था वो टाइम पे। तो मैंने हर वो चीज़ ट्राई किया जो मैं जानता था, पर वो काम नहीं करता था। ना मेरा जादू टोना मुझ पर काम करता था, ना वो दवाइयों का यानी कि आयुर्वेद का मुझे थोड़ा ज्ञान था कि कौन सी दवाई किस चीज़ पे चलती है, थोड़ा मुझे ज्ञान था, मैंने सीखा था। तो टाइम पे मैंने सब कुछ ट्राई किया, वो नहीं जमा। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो फिर उनके पास से मैंने वो आशीषित तेल और पानी लिया। मैं वो उनकी गवाहियाँ पढ़ना शुरू किया, उनकी किताबें पढ़ना शुरू की, और आशीषित तेल पीना शुरू किया, एक बूंद और एक ढक्कन का पानी, एक ढक्कन में आशीषित पानी जो था एक ढक्कन में डालकर वो पीना शुरू किया। काफ़ी दिन करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये चीज़ भी ऐसी ही है, मैंने उसको रख दिया। और रखने के बाद मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी। मैं जहाँ भी जाता था बहुत सारी किताबें खरीद कर लेकर आता था और उसको पढ़ता था। अलग अलग रीति रिवाजों की, अलग अलग यानी कि धर्म ग्रंथ है ना, बहुत सी चीज़ें आप समझ सकते हैं। वो धार्मिक किताबें मैंने बहुत सारी पढ़ी। तो मुझे सच्चाई कहीं पे मुझे मिली नहीं कि सच कहाँ पे है। मैं अलग अलग जगह पे गया, खूब दूर दूर गया दर्शन के लिए, है ना। और मैंने एक सोचा कि चलो हम जिस खुदा को मैं मानता था, जिस भगवान को मैं मानता था, वहाँ पे जाकर मैं उसे प्रसन्न करने के लिए रात में अकेला बिना पैर में चप्पल पहने जंगल में गया। और जैसे मैं वहाँ पे एंट्री किया तो वहाँ पे जो मूर्ति थी, मूर्ति अचानक से गायब हो गई। और गायब होने के बाद मैंने देखा वहाँ पे कि बहुत बड़ा सुरंग जो जमीन में जाता है, एक खाई मुझे वहाँ पे दिखी उस जगह पे। पूरा अंधकार से भरा हुआ खाई, पूरा अंधकार से भरा हुआ खाई मैंने वहाँ पे देखा। और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैं भगवान को प्रसन्न करने में असफल रहा, ये सोच कर मैं वहाँ से वापस आया। और मैं सारे मेरे दोस्तों से, रिश्तेदारों से और मेरे परिवार से कांटेक्ट तोड़ दिया, और मैं एक जगह पे बिना बताए किसी को रहना शुरू कर दिया, मेरे रिलेटिव के यहाँ जाकर। और हुआ ऐसे कि मैं बहुत परेशान हो गया था और मेरे मन में बहुत सा डर समा गया था और बहुत सी चिंताएं, निराशा, अशांति मेरे मन में थी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कोई चीज़ खाने की चाहे खाने की, पीने की, घूमने की, कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो उस समय वैसा हुआ कि एक दिन मैं बहुत ही परेशान होकर रात के वो दिन है 2009 22 मई 2009 को मैंने ऊपर सोते समय में ऊपर आकाश की ओर देखकर कहा, मैंने वो टाइम पे प्रार्थना किया पूरे मन से। मैंने बोला कि खुदा, ईश्वर, परमेश्वर, अगर आप हैं तो आपको मैं जानना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। अगर नहीं है तो आप मुझ पर खुद को जाहिर नहीं करोगे और मैं सोच लूँगा कि कोई ईश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं। पूरे मन से मैंने कहा था उस समय। और मैंने कहा कि अगर ईश्वर है तो मुझसे मिल, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। और ये छोटी सी प्रार्थना करके मैं सो गया। सुबह उठा, सब कुछ नॉर्मल था। 2 दिन बाद भी सब कुछ नॉर्मल। तीसरे दिन क्या हुआ कि अचानक से मेरे घर के लोग आए और मुझे लेकर चले गए वहाँ से। और मैं एक रिश्तेदार के साथ एक जगह पे मैं काम पे गया उनके साथ। तो वो विश्वासी थे और मेरे चाचा ही है। उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया। वो समय पे मेरे पास इतना ज्ञान था कि मैं किसी की नहीं सुनता था, किसी की भी नहीं सुनता था मैं उस टाइम पे, है ना, किसी की भी मैं सुनता नहीं था। तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो संतोष, तू ऐसा कर, तू चर्च में आ, तेरी समस्या प्रभु सॉल्व करेगा। प्रभु हर किसी की प्रार्थना सुनता है, तेरी प्रार्थना सुनेगा। मैंने कहा कि मैंने ट्राई किया है अंकल, मुझे नहीं आना। तो मेरे मन में एक बात है कि अगर बुजुर्ग अगर किसी बात के लिए बोले तो उनको मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला कि चलो वहाँ पे क्या है। तो बोले वहाँ पे अच्छा संगीत होता है और प्रभु की स्तुति आराधना होती है
वचन का प्रचार किया जाता है ना। वहाँ पे कुछ नाश्ता भी होता है। मैंने सोचा चलो नाश्ता करने के लिए तो भी चले जाएंगे। तो ये सोच कर मैं उनके साथ गया। तो जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं, वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी मंदिर के समान। और एक प्रचारक वहाँ पे खड़े थे, चेयर पे बैठे हुए थे, और सारे लोग उस घर में नीचे बैठ कर थे। तो मैं भी एक कोने में नीचे बैठ गया, और मैं ये सोच रहा था कि इनका प्रोग्राम कब ख़त्म होगा और नाश्ता खा के मैं यहाँ से निकल लूँगा। ये सोचकर वहाँ पे मैं बैठा था। तो ऐसा हुआ अचानक कि उन्होंने बाइबल निकाली, और मैं देखा कि वो किताब बहुत बड़ी थी, बाइबल, और उस किताब ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। मैंने सोचा कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, पर मैंने ऐसी किताब नहीं पढ़ी। और मेरे मन में ये बात आनी शुरू हो गई कि जरूर इस किताब में कुछ रहस्य है, कुछ सीक्रेट इस किताब में है। ये मेरे मन में आना शुरू हो गया। तो फिर उस प्रचारक ने उस दिन प्रचार किया राजा दाऊद और राजा सुलेमान के बारे में। तो मैंने बोला, राजा दाऊद और राजा सुलेमान ये कौन चीज है, ये कौन है? इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने इतिहास की किताबें वगैरह पढ़ी थी, मुझे शिवाजी महाराज पता है ना, औरंगजेब पता है, इंडिया के जो भी हिस्टोरिकल पर्सन थे उनके बारे में मुझे पता था। पर ये राजा दाऊद और राजा सुलेमान कौन है? मुझे ये किताब पढ़नी है। मेरे मन में मैंने ठान लिया। मैंने प्रचार पूरा सुना, समझ में कुछ भी नहीं आया, पर मुझे 2 कैरेक्टर पता थे, राजा दाऊद और राजा सुलेमान। चलो इनके बारे में मैं पढ़ता हूँ, ये सोचकर मैं बैठा कि बाद में किताब इनसे मांग लेंगे या फिर खरीद लेंगे। तो फिर प्रार्थना हुई। प्रार्थना होने के बाद नाश्ता का मैं वेट कर रहा था, मुझे भूख लगी थी और मुझे वहां से जाना भी था। तो हुआ ऐसे कि मुझे सामने बुलाया गया प्रेयर के लिए। तो मैं वहां सामने गया प्रेयर के लिए। तो उस प्रचारक ने मेरे सर पे हाथ रख दिया और हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना किया। तो प्रार्थना करने के बाद अचानक से मैं शांत हो गया, और मेरे मन में जो डर और अशांति थी, चिड़चिड़ापन, अशांति, डर, ये पूरा निकल गया। और मैं महसूस करने लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। जो मैं बीमार था, ठीक नहीं हो रहा था, मैंने महसूस करना शुरू कर दिया कि मैं ठीक हो गया हूँ। अब काफ़ी साल हो गए, वो बात तो ठीक से मुझे याद नहीं है, पर मुझे जितना याद है मैं उतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वहाँ से जब मैं बाहर गया तो घर तक बिल्कुल शांत था, किसी से ज़्यादा बात नहीं किया। और बाद में मैंने मेरे चाचा से बोला कि चाचा जी मुझे ये किताब चाहिए। तो किताब ली। उसके बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे उसको पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद पढ़ने के बाद मैंने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो प्रार्थना में ऐसा होता था कि मुझे याद है कि मैंने क्या किया कि कुछ ट्रैक्स मैंने लाए बांटने के लिए। मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे लगा कि ये सच्चाई है, यीशु ही प्रभु है ना, बस यही सच है, बाकी सब झूठ है। ये विचार मेरे मन में आने शुरू हो गए। और उसके बाद मैंने उसको सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे रात में मैं प्रार्थना करता था। तो वो टाइम पे मुझे ठीक से जो कोई मेंटोर चाहिए था, सीनियर पास्टर, वो मेरे पास नहीं था। मैं एक जगह पे बैठकर अपने घर पे प्रेयर करना शुरू कर दिया और वचन पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने लोगों के लिए प्रार्थना करना भी शुरू कर दिया। तो प्रार्थना से ऐसा होता था कि वो टाइम पे 2011 की बात है, मेरी शादी हो गई। और 2011 में कुछ लोग जो बीमार थे उनके लिए प्रार्थना करता था, तो बीमार लोग चंगे हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। और जिनको कुछ जादू टोना का प्रॉब्लम था उनके लिए प्रार्थना करो, वो भी ठीक हो जाते थे। तो मैंने वो ट्रैक्स लेकर बांटना शुरू कर दिया गांव में, एक बाहर गांव में। पहले मैं कहीं और रहा करता था। तो वहाँ पे लोग बोलने शुरू हो गए कि सच में तेरा यीशु चंगा करता है क्या? तो क्या वो मेरे आँख में जो प्रॉब्लम हो गई वो ठीक करेगा क्या? हाँ, मैंने प्रार्थना कर दिया। वो टाइम में उनके लिए प्रार्थना कर देता था, ठीक हो जाते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि एक परिवार में एक बूढ़ा आदमी, उसका पैर पूरा सड़ गया था। तो मैंने ट्रैक्स बांटते बांटते उस घर तक पहुंचा और मैंने देखा, और वो भाई बोल रहे थे
थे कि ये मेरे ससुर है, बहुत बास आती है, बहुत बदबू आती है इनके पैर की, सड़ा हुआ है, अगर तेरा प्रभु अगर इसको ठीक करेगा तो मैं विश्वास करूँगा। तो मैंने बोल दिया, मैंने बोला उनको कि आप मुझे तेल दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे मेरे प्रभु पे पूरा विश्वास है। ऐसा बोल के मैंने तेल लिया, मेरे हाथों से मैंने उसको तेल लगाकर प्रार्थना किया। 3 दिन बाद वो आई, बोली कि पूरा पैर ठीक हो गया। वो भाई भी चर्च में आना शुरू हो गई। जहाँ मैं चर्च में जाता था ऑटो से, वहाँ मेरे साथ ऑटो में मेरे साथ आना शुरू हो गए। 2-2 ऑटो भरना शुरू हो गए, 20-20, 30-30, 40-40 लोग आना शुरू हो गए गाँव से, है ना। तो दुष्ट आत्माएं निकलना शुरू हो गए, लोग मुझे बाहर ले जाना शुरू हो गए कि भाई तू मेरे साथ चल, फलाने हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे एक बंदी है, ये प्रॉब्लम है, वो है। तो ये एक किस्सा मुझे याद है। एक गांव की जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे एक औरत मेरे पास आई और बोली कि मेरी भांजी जो 4 साल की है कोमा में है, तो वहाँ पे चल प्रार्थना करने के लिए। तो मैं उनके साथ गया और मुझे ये भी नहीं पता कि हॉस्पिटल में लोग देखेंगे, प्रार्थना में कैसे करूँ। मैं शर्मिला था थोड़ा। तो मैंने जो नया नियम आता है, एक नया नियम, वो नया नियम उस लड़की के हाथ के नीचे रख दिया जो कोमा में थी, और मैंने बोला कि यीशु मसीह के नाम से ये चंगी हो जाए। तो हुआ ऐसे कि मैंने देखा वहाँ पे कि एक काली सी चीज उस बच्ची के शरीर में से निकलती हुई मैंने देखा, और अचानक से मेरे मुंह से एक शब्द निकलने शुरू हो गए और मैंने बोल दिया। अचानक से मेरे मुंह से ये मैंने बोल दिया कि आज रात 12 बजे तक ये उठकर बोलेंगी कि मम्मी मुझे भूख लगी है। मैंने बोल दिया। वो लड़की कोमा में थी। तो फिर हुआ ऐसे कि रात के ठीक 12 बजे वो लड़की उठी और बोली कि मम्मी मुझे भूख लगी है। वो ठीक हो गई और 2-3 दिन में वो डिस्चार्ज होकर घर चली गई। तो बहुत ही मिरेकल प्रभु करना शुरू कर दिया वो टाइम पे 2011-12। तो वो टाइम पे क्या हुआ, मैं जगह जगह पे प्रेयर के लिए जाना शुरू कर दिया, प्रार्थनाएं करना शुरू कर दिया, लोग मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया वो टाइम पे। फिर उसके बाद मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला। जो मुझे एक मेंटर की जरूरत थी वो टाइम पे, वो नहीं मिला। जो मैं यहाँ पे सिखाया करता था वो चीज़ कलीसिया में उनको नहीं दिखती थी। तो लोग निराश होना शुरू हो गए, तो मैं भी निराश हो गया और इतना मेरे पे अचानक से प्रेशर आना शुरू हो गया, फैमिली का, घर का, है ना। तो कैसे फिर मैं काम के लिए कहीं बाहर गया। तो काम के लिए बाहर जाने के बाद मेरा प्रार्थना ख़त्म हो गया, मेरा प्रार्थना का जीवन ख़त्म हो गया। उसके बाद चर्च में जाना मेरा बंद हो गया। तो 1-1.5 साल का जो गैप आने की वजह से मेरा आत्मिक जीवन पूरा ख़त्म हो गया था 2014 में। उसके बाद पिताजी का फ़ोन आया और मैं रिटर्न, जो मेरा गांव था वहाँ रिटर्न आ गया। और रिटर्न आने के बाद क्या हुआ कि वही मेरे पुराने दोस्त, वही जादू टोना करने वाले लोग, वही गांव, वही एरिया, वही सारे गंदे लोग, और वो गंदा एरिया, वो सारा पुराना जीवन मेरे सामने दोबारा से आ गया। और मेरा प्रार्थना का जीवन नहीं था और मेरे मन में ये बात आई थी कि कुछ भी चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बाइबल है, मैं घर में ये करूँगा, ये गलत सोच है। अगर ये सोचता हो कि चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर पे ही आराधना करूँगा, प्रार्थना करूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। जो मैंने किया, जो मैंने गलती की, वो आप मत करो, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि अगर एक दुष्ट आत्मा एक मनुष्य को छोड़कर चली जाती है, अगर वो दोबारा आती है तो वो 7 गुना जो है अपनी पीड़ाओं को, अपने जीवन को खराब करती है ना। तो फिर ऐसा हुआ कि वही लोग मिलना शुरू हो गए और मैंने अपने आप को बड़ा अच्छे से रखा। कुछ भी मैं मूर्ति पूजा नहीं करता था, जादू टोना नहीं करता था, उन सारे लोगों से मैं अलग था। और अचानक से मेरे जीवन में परिस्थितियां बदल गए और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मैं फंस गया, कर्जे में, दबाव में, गरीबी में, चिड़चिड़, ये सारी चीजें। उसके बाद शैतान से और मेरी स्पिरिचुअली एक बात हुई, एक करार हुआ था उस टाइम पे, और शैतान ने
शैतान और लूसीफर, शैतान और मेरे साथ एक करार हुआ था, और वो करार ये था कि मुझे वो 1000 लड़कियां देने वाला था, और पैसा, प्रसिद्धि, यानी कि वो फेमस, मुझे फेमस करने वाला था, और लड़कियां देने वाला था, और पैसा देने वाला था, और उसके बदले में वो मुझे मेरी आत्मा को मांग रहा था। दोबारा कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही जरूरी बात है, यानी कि मैंने अपनी आत्मा वो टाइम पे शैतान को भेज दी, और मेरे मन में एक बात शैतान ने डाली थी कि अभी तू जो करना है फिर से करने एक मौका तेरे पास है, और उसके बाद में कुछ सालों बाद तू पश्चाताप कर ले। तो आज भी शैतान लोगों के साथ ये गेम खेलता है कि अभी तू ये गलत काम कर ले, बाद में तू पश्चाताप कर ले, प्रभु तुझे क्षमा करेगा। तो मैं शैतान की बातों में आ गया, और मैंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी, और उसके बदले में शैतान मुझे बहुत सारी लड़कियां देने वाला था, और 1000 लड़कियां। उसके बाद मुझे बहुत सारा पैसा और प्रसिद्धि, यानी कि मुझे फेमस बनाने वाला था। तो ये बातें हो गई, यानी कि वो करार हमारा बन गया था, वो एग्रीमेंट हमारा बन गया था शैतान के साथ। उसके बाद ऐसा हुआ कि अचानक से कुछ लड़कियां मुझे मैसेज करना शुरू हो गई, तो मैं उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता था शुरुआत में। और आगे चल के क्या हुआ कि एक संस्था यहाँ पे शुरू हुई, वो संस्था का नाम है पानी फाउंडेशन, जो आमिर खान ने वो शुरू किया था, पानी फाउंडेशन। उसका काम था, वाटर शेड का काम था, यानी कि मिट्टी को रोको और पानी को वहाँ पे जमीन में जो है ना सूखने दो, इससे कि पानी का जो है वो लेवल बढ़ेगा, और जो सूखे का जो मौसम आता है ना, तो वो उसलिए वो पानी फाउंडेशन उन्होंने शुरू किया था। वहाँ पे मैं ट्रेनिंग के लिए गया, ट्रेनिंग जाने के बाद मैं रिटर्न आया, और रिटर्न आने के बाद मैंने अच्छा काम किया गांव में, तो तालुका में फर्स्ट प्राइज जीता हमारे गांव में। तो मेरा फोटो न्यूज़पेपर में आना, सरकारी अधिकारी मुझे जानना शुरू हो गए, सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिला। एक सेलिब्रिटी है, एक कलाकार है, एक एक्टर है, जितेंद्र जोशी, वो मुझे मिलने आए हमारे गांव में, और हमारे गांव में आकर हमें मिले। वो टाइम पे हमारे पास अच्छा मोबाइल भी नहीं था कि उनके फ़ोटो निकाल के रखे। आमिर खान, और अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाया गया पूना में, वहाँ पे सारे सेलिब्रिटियों के बीच में पॉलिटिशियन, वहाँ पे शाहरुख खान आए थे, देवेंद्र फडणवीस आए थे। तो शैतान ने मुझे फेमस एक अच्छी दुनिया दिखाना शुरू कर दिया, एक बड़ी दुनिया, एक अच्छी लाइफस्टाइल दिखाना उसने शुरू कर दिया, यानी कि उसने मुझे फेमस करना शुरू कर दिया एडवांस में। देखो, शैतान कोई भी चीज आपको एडवांस में देता है पहले, है ना। यदि वो प्रभु यीशु को बोल सकता है कि तू मुझे नमन कर, तू मुझे प्रणाम कर, तो मैं ये सारी चीज तुझे देता हूँ। अगर वो यीशु मसीह को ये बोल सकता है तो आपको भी बोल सकता है, और आपको दे भी सकता है, क्योंकि उसके अधीन में वो सारी चीजें। तो मैं फेमस हो गया, मेरा नाम हुआ, और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो अधिकारी थे उन्होंने बोला कि तू कुछ काम करना शुरू कर, तो एक काम कर, हम तुमको रॉ मटेरियल देते हैं, तो सरकारी योजना के रोड, सीमेंट के जो भी सीमेंट रोड और जो भी काम आते हैं वो करना शुरू कर दे, तो कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू कर, पैसा नहीं है हम देते हैं। और उन्होंने मुझे रॉ मटेरियल देना शुरू कर दिया, लेबर का पेमेंट देने के लिए भी पेमेंट उन्होंने दिया। तो अचानक से शैतान ने मुझे सारी चीज़ें एडवांस में देना शुरू कर दिया, और उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारी गलत चीज़ें आना शुरू हो गई दोबारा से, जादू टोना, गलत लोग, झगड़े, पॉलिटिशियंस, है ना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जुड़ना शुरू हो गए मुझसे। तो शैतान मुझे बड़ा बनाना शुरू कर दिया, और अब बारी मेरी थी, मुझे शैतान के लिए कुछ करना था। अब बारी मेरी थी कि मुझे शैतान के लिए कुछ करना था। शैतान ने मुझसे बोला कि मैं तुझे एक अधिकार देता हूँ, तू रोड पर जा और वहां जाकर स्पिरिट ऑफ एक्सीडेंट को बुला, तू हॉस्पिटल में जा और वहां जाकर स्पिरिट ऑफ डेथ को तू वहां पे बुला। ये शैतान ने मेरे साथ बात की, पर मुझे पता था परमेश्वर का वचन, मैंने ये करने से मना कर दिया।
और शैतान ने जो मुझे दिया था वो सारी चीज़ें उसने वापस ले ली, और फिर मैं तंगी में, परेशानी में चला गया। सारी चीज़ें 2017 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी में मैं पूरा लॉस में चला गया। मैं जितना कमाया था वो पूरा पैसा डूब गया। नोटबंदी में मैं बहुत ही बर्बाद हो गया वो टाइम पे। तो उसके बाद 1 साल ऐसा था कि मुझे दुष्ट आत्माएं दिखना शुरू हो गई। बाइक पे मैं महसूस करता था दुष्ट आत्मा मेरे पीछे बैठी है। एक दिन मैं बेड पे घर पे सोया हुआ था। उठने के बाद मैं देखा कि एक दुष्ट आत्मा लाल साड़ी में एक महिला, एक दुष्ट आत्मा पूरी मेकअप करके बहुत ही मेरे साइड में बैठी हुई थी, और वो स्पिरिट ऑफ इजबेल की आत्मा तो वहाँ मेरे साइड में बैठी थी। वो दुष्ट आत्मा मेरे पीछे रहा करती थी 24 घंटे। वो टाइम पे मैं उसको देख पाता था, वो किसी और को नहीं दिखती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं अचानक से एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे लड़के के पैर अचानक से सुन्न पड़ गए, पैरालिसिस होने की जैसे। और ना वो पैर सीधे हो पा रहे थे और ना मुड़ रहे थे। तो मैं और मेरी पत्नी डर गए और हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि प्रभु हमें एक मौका दीजिए, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रभु हमें बचाइए। हमने प्रार्थना किया रात भर। उसके बाद वो ठीक हो गया और हमने 2 दिन के अंदर ही पूरा हमारा सामान इकट्ठा करके हम सिटी रहने के लिए चले गए। तो मेरे पास जो भी सेविंग्स था पूरा ख़त्म हो गया, कर्जा हो गया। और अचानक से मेरे कान में आवाज़ आई कि तुझे 2 साल तक ऐसे ही रहना है, 2 साल तक ही तंगी और परेशानी का सामना करना है। मैं बोला कि ये प्रभु की आवाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो हम प्रभु की शरण में आए हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे चर्च में जाना शुरू कर दिया, सिटी में रहकर, और छोटा मोटा जो भी काम आता है वो काम मैंने करना शुरू कर दिया था। और मेरे जितने भी दोस्त लोग थे वो लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैं कर्जे में चला गया था। बहुत ही डिप्रेशन, तनाव में मैं 2 साल निकाला। और अचानक से हुआ ऐसे कि बहुत सी सुपरनैचुरल चीज़ें मेरे साथ हुई। हर बात मुझे बताना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर मैं इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शॉर्ट बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि एक दिन क्रिसमस के दिन था, और क्रिसमस के कुछ दिन पहले मैंने प्रेयर किया था कि प्रभु ये कर्जा तो ख़त्म नहीं हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं जंगल में चला जाऊँगा और जंगल में ही मैं उपवास करके ना पानी ना खाना, वहीं पे मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैं सुसाइड नहीं कर सकता प्रभु जी, मैं जंगल में प्रार्थना के लिए चला जाऊँगा। तो ये मैंने बोलकर प्रभु से ये मैंने प्रार्थना किया था, पर मेरे जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं परिवार को छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने देखा कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है ना, मेरे बाद इनका कौन है, ये विचार मेरे मन में आने के बाद मैंने जाना कैंसिल कर दिया था। और कुछ ही 2-3 दिन बाद क्रिसमस था, और क्रिसमस के दिन एक सेवक आए, जिस चर्च में मैं जाता था एक सेवक आए। उस सेवक ने मुझे बोला कि यहाँ पे मैं एक भाई को देख रहा हूँ, उन्होंने प्रोफेसी किया। यहाँ पे एक भाई ने प्रभु से ऐसा बोला कि प्रभु या तो मेरी आत्मा को आप ले लो, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, या तो मैं जंगल में चला जाऊँगा, उपवास करूँगा, वहीं पे खत्म हो जाऊँगा। ये बात जैसे बोले बगैर मुझे टच हो गया, और मैंने देखा, मेरे इन खुली आंखों से मैंने देखा कि चर्च के जितने भी सामने के लोग थे, बहुत सी महिलाएं थी, वो सारे गिर चुके थे नीचे, और सामने जो पास्टर थे वो भी गायब थे। वहाँ पे मैंने देखा परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सिंहासन, एक बहुत ही बड़ा प्रकाश, और उस प्रकाश के बीच में एक सिंहासन मैंने देखा, और उस सिंहासन पे परमेश्वर को मैंने ऐसे बैठे हुए देखा। और वो टाइम पे मैंने देखा कि एक 7-8 फुट का सफेद उसका कपड़ा था, 7-8 फुट, वो पूरा उसका बदन सफेद था। वो मेरे साइड में आकर एक जन को मैंने देखा तिरछी आँख से, और मुझे टच करके चला, गायब हो गया। और मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने रोना शुरू कर दिया, पछताना शुरू कर दिया। वो टाइम पे मैंने रोना और पछताना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर से दोबारा से प्रोफेसी हुई कि प्रभु इस भाई के जीवन को, जिसकी गवाही हुई है अभी, जिसकी प्रोफेसी हुई है, इस भाई का जीवन बदलने वाला है। तो फिर उसके बाद उसके 2-3 बाद मैंने उपवास प्रार्थना में गया। तो उपवास प्रार्थना में जाने के बाद मैंने देखा, मैंने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह को मैंने देखा, और प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने थे, और मैं खड़ा था। और जो स्पिरिट ऑफ इजबेल में बोला कि एक लाल साड़ी वाली महिला, एक दुष्ट आत्मा जो मेरे साथ रहा करती थी,
वो वहाँ पे आई और प्रभु यीशु मसीह से वो बोली कि इसकी कोई गलती नहीं है, मैं जा रही हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं जा रही हूँ। ऐसा 3 बार बोलकर वो चली गई। बस उस दिन से मेरे जीवन से तनाव, डिप्रेशन, सारी चीज़ें निकल गई और मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़ना शुरू हो गया। तो जब भी एक सेवक है पास्टर सुभाष नैनन, पुणे के हैं पास्टर सुभाष नैनन, मैं चर्च में कुछ काम कर रहा था, खाना खाने वाले लोगों के लिए मैं खाना परोस रहा था। तो पास्टर साहब बोले, पास्टर सुभाष नैनन, उन्होंने दूर से कहा कि शैतान तुझे उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, परंतु परमेश्वर तुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। पास्टर सुभाष नैनन, जैसे ही वो शब्द मेरे कान पर पड़े, मेरे अंदर कुछ होना महसूस होना शुरू हो गया। और उसके बाद उसके कुछ दिन बाद फिर मैं और मेरी पत्नी प्रेयर में बैठे और मैंने बोला कि प्रभु मैं एक बार और कंफर्म होना चाहता हूँ, क्या तू मुझे सच में अपने सेवकाई के लिए खड़ा करना चाहता है? तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद हम सो गए। सुबह उठे, मुझे कहीं और जाना था। अचानक से 2 लोग मेरे घर पे आए और बोले कि हमें यहाँ जाना है, हमें प्रेयर के लिए जाना है, यहाँ मुझे प्रेयर के लिए जाना है। तो फिर ऐसा हुआ कि हमने तैयारी की और वहाँ पहुँचे। तो हम जब तक हम पहुँच पाते तब तक वो प्रोग्राम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब वहाँ के जो पास्टर थे, उनका नाम है अपोस्टल करण रजाक, उनसे मैं मिला वहाँ पे पहली बार। और उन्होंने बोला कि खाना खा के जाओ और बिना मुझे मिले यहाँ से जाना नहीं। तो जैसे ही उनसे मैं मिला प्रार्थना के लिए, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और सबसे पहले एक वर्ड बोला कि तेरे लिए सेवा रखी हुई है और तू डिसीजन नहीं ले रहा। जनवरी 2023 में मैंने सेवकाई शुरू किया और सेवकाई शुरू करने के बाद सिर्फ एक ही लड़का मेरे पास था और उसको लेकर मैं और मेरी पत्नी घर पे प्रार्थना किया करते थे। उसके बाद लोग जुड़ना शुरू हो गए। इस 2 साल के अंदर 100 लोगों के आसपास कलीसिया में मंडली है, अच्छा भवन है और प्रभु ने सारी चीज़ें दी है, सारी चीज़ें आशीषित है, प्रभु ने इस्तेमाल किया और अलग अलग कलीसिया में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज आप इस वीडियो के द्वारा, इस गवाही के द्वारा आशीषित हुए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जाने कि परमेश्वर किस प्रकार से एक जादू टोना करने वाले का जीवन एक सेवक में बदल सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।